अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है एंगल्स पर। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7, यूनिट नेम है ज्योमेट्री। एंगल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है प्रोट्रैक्टर। ठीक है, एंगल को मेजर करना या एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर हम अपने प्रोट्रैक्टर को यूज़ करना सीख जाएँ, ठीक है, तो प्रोट्रैक्टर अगर हम अपने एंगल को राइट साइड से लेफ्ट में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं तो हमने जो है लोअर स्केल या इनर स्केल को यूज़ करना है, ये देखना है। और अगर हम अपने एंगल को लेफ़्ट टू राइट कंस्ट्रक्ट या मेजर कर रहे हैं तो हमने अपने एंगल को अपर स्केल या फिर आउटर स्केल को जो है वो देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी एंगल्स में एक दूसरे से रिलेट कर रही होती हैं। ठीक है, कोई ना कोई उनके बीच एंगल बन रहा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो घर में रूम है जिस पे आप बैठे हुए हो उसके वॉल दीवार और जो उसका फ्लोर है उसमें भी एक एंगल बनता है जो कि 90 डिग्री का आपको लग रहा होगा क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है ना, इसको समझते हैं एंगल को एक एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास पेपर फैन है। ठीक है, जिस जो रोल हो जाता है एक स्टिक की शक्ल में बन जाता है और जब इसको ओपन करते हैं तो ये इस तरह से ओपन हो जाता है ना। हमने इसको कंप्लीट ओपन कर लिया, खोल लिया है। तो इस पेपर फैन को देखें तो हमारे पास जो इसका ठीक है ठीक है, हमने इसको ओपन करना बताना है कि क्या ओपन एंगल बना है। ठीक है, आफ्टर ओपनिंग इट स्ट्रेट बोथ साइड्स ऑफ द पेपर फैन विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी कि जब हमने इसको ओपन किया तो दोनों साइड एक दूसरे के फ्रंट पर आ गई। फ्रंट होता है आमने सामने, सामने आ गई है। ठीक है, ये वाली साइड इसके सामने आ गई है बिल्कुल। तो अगर हम प्रोट्रैक्टर रखें तो एंगल में ये करें तो एंगल जो है वो इन दोनों के बीच क्या बना है, स्ट्रेट लाइन बना है। ठीक है, इधर 0 आ जाएगा, इधर 180 डिग्री आ जाएगा, तो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इन दोनों के बीच बन की है। तो स्ट्रेट एंगल या स्ट्रेट लाइन के एंगल को हम कहते हैं वो 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं की फैक्ट पर। ठीक है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं की फैक्ट को। ठीक है, द यूनिट टू मेजर द एंगल ऑफ इस डिग्री, हम एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं और एंगल लिखने के बाद जो है उसके ऊपर एक छोटा सा डिग्री गोल सा सर्कल बना देते हैं जिसको हम डिग्री कहते हैं। और एक कंप्लीट होल के 360 पार्ट्स किए जाते हैं जिसमें से 1 पार्ट जो होता है वो डिग्री होता है। और हमारे प्रोट्रैक्टर जो है हाफ 360 के हाफ यानी 180 डिग्री तक जो है एंगल को शो कर सकता है या मेजर कर सकता है। ठीक है, तो अब हम ठीक है ओ इज अ रे, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ओ ए रे है। ठीक है, व्हेन दिस रे कंप्लीट्स 1 पार्ट ऑफ द होल, जब इस ये रे एक होल का 1 पार्ट कंप्लीट करती है यानी कि 1 पार्ट मूव कर जाते हैं, यानी कि कहीं इधर आ जाती है क्योंकि हम देखते हैं प्रोटेक्टर के ये 5 पार्ट्स हैं तो उसमें से 1 पार्ट मूव किया है। तो जो एंगल बनता है जो पहले ओ ए थी और जो फिर जिधर मूव की गया है नेक्स्ट पॉइंट पर, तो उन दोनों पॉइंट के बीच जो एंगल बनता है वो होता है 1 डिग्री। ठीक है, और ये हमें प्रोटेक्टर से बता रहे हैं कि ये जो एंगल है अगर हम ओ ए और पे हमने एंगल बनाया ओ पी यानी इधर से 0 मेजर किया और इधर से 180 देखें तो ओ बी तक ये है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ऐसे एंगल जिनकी मेजर होती है 180 डिग्री उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जैसे ऐसे एंगल जिनकी मेजर बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है उसको हम राइट एंगल कहते हैं। और 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल हैं, जितने भी कम खुले एंगल हैं वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और 90 डिग्री से ज़्यादा जितने भी होते हैं 180 डिग्री से छोटे छोटे तक वो होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो अब हमें पता क्या लगाना है कि जो स्ट्रेट एंगल से बड़े एंगल होते हैं, अगर स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा बड़े एंगल हो तो उनको क्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक एंगल है जो कि सी डी ई पर बन रहा है। एंगल डी जो है वो इतना ज़्यादा है कि आप इधर से अगर सी पे प्रोट्रैक्टर रखो तो प्रोट्रैक्टर आपकी इधर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये बाकी आप किस तरह से मैं ये करोगे वो हम आगे जाके सीखने वाले हैं। लेकिन ये है तो यहाँ आप अपनी प्रोट्रैक्टर को डी ई पे रखते हो तो भी आपकी प्रोट्रैक्टर इधर 180 डिग्री दे देगी। इससे आगे वाला एंगल आप नहीं मेजर कर पाओगे। ये 210 का एंगल है जो कि 180 से बड़ा है, तो हम इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल्स कहते हैं। ऐसे एंगल्स जो 180 से बड़े होते हैं, ज़्यादा खुले हुए होते हैं, उनको हम रिफ्लेक्स एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब आपने बहुत सारे एंगल्स जो हैं वो सीख लिए हैं, जैसे अक्यूट 90 डिग्री से कम छोटे, राइट ना बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज 180 डिग्री से छोटे लेकिन 90 डिग्री से बड़े, स्ट्रेट एंगल बिल्कुल एग्जैक्ट 180 डिग्री,
और 180 डिग्री से बड़े एंगल्स को हम रिफ्लेक्स एंगल्स कहते हैं। नाउ अब हम इसकी फैक्ट पर आते हैं। इसकी फैक्ट में हमें बता रहा है कि दो चीज़ें बताई हैं कि जो एक होता है कि एंगल्स का क्या सिंबल है, और दूसरा कि हम एंगल को किससे जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं। जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में, मास को किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम में, कैपेसिटी को मिलीलीटर, लीटर में। इस तरह से हम एंगल को किससे मेजर करते हैं, ठीक है। टाइम को भी जैसे हम मेजर करते हैं ईयर्स, मंथ्स, वीक्स, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, ठीक है। तो अब द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल, जो एंगल को मेजर करते हैं उसका स्टैंडर्ड यूनिट है डिग्री, जो कि हम एक छोटा सा सर्कल उस नंबर के बाद निकाल लेते हैं जो कि एंगल होता है, जैसे 210 डिग्री। और द एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, ठीक है। तो ये एंगल का सिंबल है, ठीक है। ये बेसिकली एंगल को हम अपने वर्ड में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे। और ये लेस देन और ग्रेटर देन से, ये लेस देन से भी मिलता है बेसिकली, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज होता है। और ये एंगल का सिंबल है, एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।